कन्हैया कुमार जी बहुत आसान है पोडियम पे रह के ये बोल रहा है कि ये बेचने की मानसिकता, वो बेचने की मानसिकता। जूस लेके आओ, घर में जूस नहीं निकलेगा। और बाजार में वो 10 रुपए में आपको जो ट्रॉपिकाना मिल जाता है वो फेयर एनफ नहीं है। गन्ने का जूस का गिलास अब भी 10 रुपए का मिलता है, समझ में आई? पर वही चिप्स महंगी हैं। तो ये जो आपका जो पहले प्रधानमंत्री था, पहले ही बोलूंगा, था लगा रहा हूं इसके साथ, समझ में आ गई? अभी मैं हूं, फेडरल में चल रहा है प्रेसिडेंट 3760 कि आलू से चिप्स बनाएंगे। क्यों? और उसकी सब्जी कैसे बनेगी? जब सोयाबीन खरीदने की बात आई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, तब ये वही लोग हैं जिन्होंने सोयाबीन नहीं खरीदने दिया। यार खरीदने का सिस्टम है। जब मैंने ये बात कही कि थैला उठाया कुछ भी खरीदने चल देगा, पर इसके पीछे पता है क्या बात थी? नहीं समझे आप? ये कमीशन मांगता। कितने तरह के कमीशन? पहले अपने लिए, फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए, फिर जूइशों के लिए। समझ में आ गई? 3 तरह के कमीशन तो पहले जोड़ देगा। ये वो नरेंद्र मोदी है। फिर एक हिस्सा मांगेगा, ये पता है किस लिए? विपक्षी पार्टियों के लिए, जो इसको बचाने के लिए जो है नोटबंदी जैसे ब्लंडर में पे साइन कर रहे हैं संसद में बैठ के। कन्हैया कुमार जी, ऐसा कौन सा कानून है जो देश विरोधी नहीं बनाया इसने? देश पता है कौन है? इस देश की जनता है। संसद में बैठे हुए 543 सांसद नहीं है। उन जनता के विरोध में इसने अब तक इतने कार्यक्रम बना के रे, इतने बना के रे, मतलब खुद नहीं पता उसकी परिभाषा ये क्या दे रहा है। परिभाषा ही नहीं बता रहा। आप खरीदने की बात, बेचने की बात कर रहे हो। आर्सेनल मित्तल खरीदूंगा अभी थोड़ी देर में, आर्सेनल। हालांकि ऑलरेडी हूं, बस पेपर ट्रांसफर कराने आज। ये अपने आप को लक्ष्मीपति मित्तल कह रहा था। अभी तो रुक तो सही मित्तल, देख तुम्हारा मैं क्या हाल करता हूं। पैसा मेरे से ज्यादा है। 70% शेयर खरीद चुका हूं मैं अब तक आर्सेनल के। इसे पता ही नहीं है। देख ले, चला भाई। न्यूज में तू बना हुआ है। जिस दिन क्या कहता है, मुझे पीएमओ 3236 का नंबर मिला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 नंबर मिला, उसी दिन सब कुछ खत्म था। मीडिया वाले फिर भी कह रहे कि देख लेंगे हितेश को। तुम मेरे को क्या देखोगे? मैं तो तुम सबका मालिक बन के बैठा हूं। उस दिन मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कौन सी तो न्यूज एंकर थी, उसको वहां बैठे हुए स्टाफ रूम के अंदर सबने बोल दिया, जिससे तू बात कर रही है ना बदतमीजी से, एक बार जाके ओनरशिप रूम में चली जा, क्योंकि उसे देखने के बाद नौकरी चली जाती है। क्योंकि वहां मेरी फोटो लगी हुई है भाई साहब। हर कंपनी में एक रूम होता है ऐसा। वहां मेरी फोटोग्राफ लगी होती है और वहां पे पूजा पाठ होती है, बस। और कोई नहीं जाता उस रूम के अंदर, अलाउड ही नहीं है। ये जो आपस में जो खेल रहे हो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एयरटेल का सौदा हो गया भाई साहब। अब बताऊंगा इनको, एयरटेल वालों को, जितना स्टाफ है। और चलानी है चिल्ला चिल्ला के सुपरवाइज है, और बकवास करनी है। सैलरी खत्म एयरटेल में, कर ले नौकरी। हमें बताना कॉल सेंटर कहां से चलाना है। मैं इंडिया में चलाऊंगा ही नहीं, कहीं और ले जाऊंगा।
कर ले नौकरी, जा। आर्मी में कितना आराम से कह दिया आर्मी के अफसर्स ने, आर्मी में नौकरी करनी है, सैलरी नहीं मिलेगी। अबे इस बात का तो जिक्र भी मत करियो, जिक्र करेगा वो जवाब देंगे। सैनिक से तो पैसे और सैलरी की बात का ही मतलब नहीं होता भाई, पहुंच जाएगी आप तक, आप चिंता छोड़ दो। जो व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़ करके आर्मी की नौकरी कर रहा है, आप उसको ही सम्मान नहीं दे रहे हो, तो आपकी इज्जत कौन करेगा? आपकी इज्जत कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इन्होंने जिस प्रकार से भारत को बांटने की बात करी, प्रियंका गांधी बाहर आ जाएगी जेल से, जिंदगी में नहीं आ सकती। जो बात इसने कल कह दी उस पर इंसर्जेंसी लग गई। भारत से कश्मीर अलग करने की सोचना भी मत, कोई हो तुम और कितनी तादाद में हो। भारत में 95-96 करोड़ हिंदू बहुत हैं, और अब तो उसमें सिख भी शामिल हो गए। बड़ी खुशी की बात हुई, सिखों ने भी कह दिया वो भी हिंदू है, बात खत्म। जैनी कह रहे हैं कि भाई चेक कर लेते हैं, जैनियों ने कह दिया कि भाई क्या कहते हैं, हमारा भी जो है क्या कहते हैं खतना नहीं हो रखा है, हम भी हिंदू हैं, बात खत्म। और बढ़ गए हिंदू, 110 करोड़ हो गए। हिंदुओं में जातिवाद जो है बिल्कुल नहीं है। ये तो जातिवाद वो फैला रहे हैं जो मुसलमानों में जात है, जैसे मलिक है, राणा है। ये कुछ ऐसी जातियां हैं, शर्मा है, जो मुसलमानों में भी पाई जाती है। ये फैलाते हैं जातिवाद। हिंदुओं को मंदिर में कभी ब्राह्मण पूछता नहीं है, प्रसाद देते समय, पूजा अर्चना कराते समय वो नहीं पूछता क्या जाति है। हाँ ये जरूर है, लिखता है, लेखे में जरूर पूछेगा जात बताइए, ये है, ठीक है लिख दिया। वो छुआछूत नहीं करता, वो मंदिर में आने से किसी को नहीं रोकता, जरूर आइए, क्यों नहीं आएंगे। पर मुसलमानों में जो है मस्जिदों में बड़ा भेदभाव है। ये सियाओं की मस्जिद है, ये सुन्नियों की मस्जिद है, ये बरेलवियों की मस्जिद है, ये इस जमात की है, ये वो उस जमात की है। उसी बात के लिए खून खराब है इनमें। हिंदुओं में कोई एक मंदिर बता दो जिसमें यह लिखा हो कि इस मंदिर के अंदर जो है एससी नहीं आ सकते, एसटी नहीं आ सकते, ब्राह्मण नहीं आ सकते, पंडित नहीं आ सकते, गुप्ता नहीं आ सकते, शर्मा नहीं आ सकते। कभी नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। कन्हैया कुमार जी आपकी सोच गलत है। भारत में जातिवाद है ही नहीं। ये तो नेता है जो समाजवादी पार्टी की, यादव है तो वो यादव पना फिर रहा, मुलायम सिंह यादव है तो यादव पना फिर रहा है। बहुजन समाज पार्टी में मायावती जो है एससी एसटी इकट्ठे कर रही है। गलत तो ये लोग हैं, हिंदू गलत नहीं है। हिंदू तो अपनी जीवन शैली में जो है क्या कहते हैं विश्व में सर्वोच्च स्थान रखता है। जाता है, मूर्तियों को स्नान कराता है, नए कपड़े पहनाता है, पूरा प्रांगण जो है साफ सुथरा रखता है, और भोग और प्रसाद जो है क्या कहते हैं स्वादिष्ट मिष्ठान होते हैं, फल फ्रूट होते हैं, अन्न होता है, भंडारे चलते हैं, सब एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। सिखों के वहां जो है क्या कहते अब जाके सुधरे, बीच में ये भी बिगड़ गए थे, पूछ रहे थे रवि तू सिख है या नहीं है, वो तू पागल हो गया है क्या? नहीं सर पे कपड़ा बांध, पागल हो गया है क्या तू? तब अब जाकर के सिख भी सुधरे। हिंदुओं के मंदिर में आके देखो, जरूर आओ, क्यों नहीं आओगे? कभी नहीं पूछते कि तुम मुसलमान है क्या है, पर हाँ जो श्राइन है वहां पूछ लेते हैं कि वहां जाकर तुम गलत काम करते हो।
वहां जाकर तुम गलत काम करते हो। हिंदुओं का वर्चस्व पूरे विश्व में था, है और रहेगा। बड़े से बड़े जो पॉलिटिशियन हैं, तुम्हारी सेलिब्रिटीज हैं, तुम्हारे क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सबके सब जो है हिंदू साधु संतों के पास ही आते हैं कि साहब तबीयत खराब है, ठीक नहीं हो पा रही। अच्छा ठीक है भाई, क्यों नहीं करेंगे? जाति नहीं पूछता, कहते जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये सनातन धर्म है भैया। यार पहले ही पूछ लेंगे मुसलमानों का जाओगे तो कौन सी जमात है भाई? तू सिया है, तू सुन्नी है, तू बरेलवी है। MY समीकरण मैंने नहीं बनाया था, मुस्लिम और यादव समीकरण मैंने नहीं बनाया सर। मैंने तो ये बात इसलिए कही, मैं हिंदुओं में सबसे बड़ा हिंदू और मुसलमानों में सबसे बड़ा मुसलमान हूं, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच के झगड़े शांत हो जाएं। मैं नहीं चाहता इस तरह के, मेरे को दंगे फसाद बिल्कुल पसंद नहीं है। राइट्स आई हेट। दंगों में इंसान जो है जानवर बन जाता है, वहशी, नहीं पसंद है मुझे। आप नमाज के नाम पे आप नमाज पढ़ने आए, फिर तोड़फोड़ शुरू कर रहे हैं। ऐसे में आप अपने आप को साफ छवि वाला बोलते हैं, क्यों? भारतीय जनता पार्टी शुरू में, भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी बोलता है, और अचानक जो है क्या कहते हैं उसकी सेकंड वॉइस चेक कर लो तो कहता है वो जूइश है। मनमोहन सिंह कांग्रेस के अंदर रह करके सरेआम बोल देता है भारत के अंदर मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को अल्पसंख्यक मानने की बात कहता है, पर सिख अपने आप को अल्पसंख्यक नहीं बोलते। कह रहा भारत के संसाधनों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। पागल हो गए हो क्या भैया आप? या दिमाग काम नहीं करता आपका? आपने क्या कहा नहीं कहा, पर आपने इससे भारत के जनमानस में फूट डालने की कोशिश करी है, लालच फेंका है। सरकार का गठन किस लिए होता है? ताकि भारत की 135 करोड़ जनसंख्या का भरण पोषण जो है समान स्वरूप से हो सके। पीडीएस सिस्टम क्यों बनाया जाता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसीलिए बनता है, पर ये फिर भी नहीं मानते। क्या उस दुकान पे, पीडीएस की दुकान पे लिखा है कि सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा? पर ये नेता जरूर कर देते हैं कि वो दुकानें जो है मुसलमानों को मिलेगी, या बहुजन समाज पार्टी वाली कह देगी कि SC STओ को मिलेगी। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जो है सीधे तौर पे यादवों के खिलाफ हो जाता है। अगर कुर्मियों की बात की जाए तो का एजेंसी कुर्मियों की है। भाई साहब क्या दिमाग है तुम्हारा? का एजेंसी कुर्मियों की है, और संसार में सबसे ज्यादा संख्या कुर्मियों की होती है। हाँ मैं कुर्मी हूं। तो नीतीश कुमार कुर्मी बनकर के यादवों की हत्या कराएगा, हम पसंद करेंगे? हमें तो पसंद नहीं है जी। हम तो सबको कहते हैं रहो भाई, क्यों नहीं रहोगे? जरूर रहो। मैं तो जानता नहीं दक्षिण भारत के अंदर किस प्रकार की राजनीति या रणनीति होती है, क्योंकि देखिए मेरा वहां कभी निवास रहा नहीं है। वहां का कास्टिज्म क्या है मुझे नहीं पता, पर मैं तो दक्षिण भारत को एक वजह से पहचानता हूं, ठीक है? प्रभु श्री पद्मनाभन के मंदिर की वजह से, अयप्पा मंदिर की वजह से, रामेश्वरम की वजह से पहचानता हूं। इसी वजह से मैं पहचान पाता हूं। ये मंदिर है भाई साहब। श्री पद्मनाभन का नाम कौन नहीं जानता? पूरे ब्रह्मांड में विख्यात उस दिव्य भूमि को कौन नहीं जानता? वो दक्षिण भारत है भाई।
भारत की पहचान भारत के मंदिरों से है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आपको कह रहे हैं कि मुसलमानों को मार देंगे। पर आप जो है इस प्रकार से नमाज के नाम पे, आप नमाज पढ़ने के लिए आप संख्या में इकट्ठे हो जाते हो, उसके बाद आप मारकाट शुरू कर देते हो। फिर आप कहते हो कि क्या कहते हैं कि भारत में दंगे भड़क रहे हैं और मुसलमानों की हालत खराब है। पाकिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तान के हुक्मरान जितने भी हैं वो ये कहते हैं सीधे तौर पे कि भारत के अंदर मुसलमानों की स्थिति, अरे अपने वहां बढ़ते हुए दाम तो देखो भाई, मेरे भारत से कंपेयर करो ना। यहाँ अब भी 25, 26, 27 रुपए किलो आटा मिल रहा, तुम्हारे यहाँ तो 40 रुपए पार कर गया। तुमने कैसे रखे हुए मुसलमान? तुम बताओ ना। 250 रुपए लीटर पेट्रोल जा रहा है। बाइकोज आज से बनती, बाइकोज की प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन की 90% डाउन चल रही थी। 7 बड़े बिजली घरों में से, पावर हाउसेज में से मुश्किल से 4 काम कर रहे थे, मुश्किल से, बाकी बंद पड़े हुए थे। क्योंकि पैसा ले लेकर के वहां के जो मुसलमान हैं, मरियम नवाज शरीफ है, इमरान खान है, जरदारी है, और भी कितने ही क्या कहते हैं, कम से कम भी 2.5 लाख के लगभग बड़े पैसे वाले मुसलमानों की संख्या ऐसी है जो कभी पाकिस्तान में नहीं रहे। सर क्या बात कर रहे हो आप? उनको सबको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ब्रिटेन पसंद है, बस चुनाव के समय आ जाते हैं। यह हकीकत है वहां की। और आते के साथ जो है वहां की जनता को भड़का देगा कि भारत आपका दुश्मन है, कश्मीर हमें चाहिए। जब पूछेंगे कैसे चाहिए तो मिलिट्री जनरल क्या करेगा, बॉर्डर से 2-4 फायर करवा देगा और जाके अफगानिस्तान को बोलेगा अफगानिस्तान से आतंकवादी घुसेंगे, फिर यहां से हम गोली मार देंगे उन्हें। यह आज से चल रहा है। सिंस 1947 मुसलमानों के नाम पे धरती मांगने वाला जिन्ना क्या पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी ठोस पॉलिसी बना के गया जिसकी वजह से वहां के जो है मिलिट्री जनरल वहां पे शासन ना करें? नहीं बना के गया ना। पाकिस्तान में अब तक 28 बार तख्ता पलट हुआ है, जिनमें से 2 बार सबने देखा और बाकी 26 बार छद्म रूप से हुआ। जी हाँ, शहबाज शरीफ ने इस बार भी जो है तख्ता पलट किया, बाजवा ने किया, हमने कॉल ट्रेस करवाई थी सर, और इमरान खान से इस्तीफा करवाया उसने। छद्म रूप से उसने जो है क्या कहना मिलिट्री शासन लेके आया, और वो भी किस लिए कि पाकिस्तान में किए हुए डिमोनेटाइजेशन का पैसा 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले निकाल ले। भारत के मुसलमान की बात अगर करते हो तो भारत के मुसलमान की बात आप करो भाई, मैं तो भारतीयों की बात करूंगा। मेरे से मिलना है भारतीय कह के मिल लेना। अगर कहोगे आप भारत के मुसलमान है तो सर भारत में मुसलमान नाम की कोई चीज नहीं होती है। भारत में भारतीय हैं, बस बात खत्म है। और अगर बात करते हो भारत में मुसलमानों को तो नहीं भैया, भारत में फिर हिंदू हैं। मैं नहीं जानता जी आपको। मुसलमानों के नाम पे धरती मांगने वाला जिन्ना, आपने देखा क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर? बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई, कंदिल बलोच की हत्या हो गई, नम्रता की हत्या हो गई, डैनियल पल तो मारा गया, अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन तो मारा गया। उसके बाद भी चिल्लाते फिरते हैं ये। कि उनके देश से बड़ा कोई देश नहीं है। अच्छा जी, वाह भाई वाह। और फातवा की लिस्ट में आ गए हैं। फातवा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सीधे तौर पे आतंकवाद को फंड करने वाले देशों को लिस्ट में रखते हैं, और फेक न्यूज चला रहे हैं कि पाकिस्तान फातवा की लिस्ट से बाहर आ गया, ग्रे लिस्ट में चला गया है पाकिस्तान। हालात सुने आपने क्या हो रखे हैं वहां पे? पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ाए इन्होंने, मैं बताता हूं ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा रुपया बदला जाए और वो लेकर के शहबाज शरीफ जो है लंदन चला जाए और महारानी एलिजाबेथ के थ्रू जो है स्विट्जरलैंड में जमा कराए। अच्छा जी, और IMF और फातवा जैसी एजेंसी जो है वो चुप बैठे रहेंगे। मतलब
पाकिस्तान के अंदर डैनियल पर्ल की हत्या होने के बाद से खुद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी लगी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप स्पेशली इसलिए विजिट करने आया पाकिस्तान क्योंकि उसने साफ कहा था कि जितना बकाया पैसा जो है अमेरिका का पाकिस्तान ने देना वो आप दे दो चुपचाप। ₹230 को पेट्रोल को आप 70, 80, 90 रुपए पे नहीं ला सकते सर। करप्शन है, ये भ्रष्टाचार है। भारत के अंदर क्या पूरे विश्व के मुसलमान अपने आप को पैगंबर साहब के नाम को लेकर के मुसलमान मानते हैं। मान ली बात आपकी मैंने सर, होंगे वो साहब, होंगे बिल्कुल है, बहुत बड़े साहब है सर, पैगंबर साहब बहुत बड़े साहब। पर हुआ क्या ये बताओ ना, सऊदी अरेबिया में हुआ क्या? 2014 में ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है बकायदा इराक और सीरिया से हेरिटेज मिटाने का। उसी में क्या कहते हैं ये भगवान बुद्ध की, जी हाँ भाई आप लोग भगवान कहते, हमने भी बोला क्या हो गया इसमें, भगवान बुद्ध की बयान में जो मूर्ति तोड़ी गई ब्लास्ट लगा के, उसमें पाकिस्तानी आर्मी खुद शामिल है। हजारों लाखों करोड़ रुपए टूरिज्म से आने वाला उस ऐतिहासिक पौराणिक मूर्ति को देखने के लिए वो सब खत्म, सब खत्म। हेरिटेज साइट इसलिए रखते हैं सर, एक अर्निंग सोर्स है। स्वयं मरियम नवाज शरीफ जी से अगर पूछा जाए कि आप कितना समय पाकिस्तान में रही है, तो आपको जान के हैरानी होगी कि अपने पूरे जीवन में वो मात्र 20% से भी कम समय पाकिस्तान में रही हैं। खुद रेहाम खान, ब्रिटेन की नागरिक, पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की हितों की बात करती है। इमरान खान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्या कहते हैं सिटीजन, बहुत बाद में क्या कहते हैं अमेरिका से पाकिस्तान आया और उसके बाद उसने एक अमेरिकन लड़की से शादी करी। जी हां, क्या जवाब है? जिन्ना साहब जो है, जिन्ना साहब कैसा पाकिस्तान बनाना चाहते थे, वो खुद अमेरिकी नागरिक थे। पाकिस्तान की जनता को वहां के नेटिव व्यक्ति की सरकार कभी नहीं मिल पाई सर। शहबाज शरीफ को इससे पहले कभी आपने देखा था पोडियम पे या मंच पे भाषण देते हुए? अचानक कहां से आ गया शहबाज शरीफ? कौन है हमजा शरीफ? सब इंपोर्टेड है सर। मैं पाकिस्तानी जनता की इस बात को 100% सही ठहराता हूं जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को इंपोर्टेड गवर्नमेंट नहीं चाहिए। पर क्या करेगी पाकिस्तान की जनता? लाखों अरबों करोड़ों रुपया जो क्या कहते हैं टैक्स का बकाया है, इंटरनेशनल जो लोन है, वो कहां से देंगे वो लोग? ये सब लूट लूट के ले जा रहे हैं विदेशों में। भारत के अंदर जो है एक व्यक्ति अपने आप को पहले कहता है हिंदू राष्ट्रवादी, बाद में ज्यूइश बन जाता है। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जैसा ऐसा ब्लंडर कर बैठता है कि अकॉर्डिंग टू टेक्निकल पैसा लॉक सबका। मैंने बताया आप सबको, पाकिस्तान और भारत की जनता को, आप अपना गोल्ड बदल लो पैसे से, जा कर ले तू जो करना हो। मैं कह रहा हूं आपको, मैंने बोला ये सब, और बदलते रहो, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पैसा दे करके अपना गोल्ड बदलते रहो। भारत और पाकिस्तान की जनता को मैं ये कहूंगा, आप बदलते रहो, बदलते रहो। बस कैसे नहीं देगा? आरबीआई जरूर देगा, कहीं से लाके दे, वरना वर्ल्ड बैंक देगा। बिल्कुल, विश्व के सारे बैंक वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए हैं, वो जरूर लाके देंगे। अपनी अपनी स्लिप लो, वो बोलेंगे भले आप 10 दिन बाद आओ, आ जाएंगे, आपको वो देंगे गोल्ड। बदलते रहो, बस रुकना मत आप। मैं देखता हूं ना कैसे ये दोनों देशों की जनता का पैसा लूटते हैं ये लोग। तू कोई हो भाई, तू भाई मैं कह रहा हूं, तू ज्यूइश हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई हो, तू
तू जनता का पैसा लूट के दिखा, फिर जानू मैं तेरे को। मैं कह रहा हूं आपको, मैं था वो आदमी जिसने डिमोनेटाइजेशन का विरोध किया, और बहुत सोचने के बाद कि इसका तोड़ क्या है। हालांकि कई तरीके से मैं कर रहा था, पर मेरे को यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं जनता तक जो है उसका बेनिफिट कैसे पहुंचाऊं। फिर मुझे ध्यान आया, एक तरीका है, चाहे नोट पुराना हो चाहे नया, आप उसको गोल्ड में बदल लो जा करके, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ है भाई साहब, कानून है। हर करेंसी की वैल्यू जो है वो गोल्ड से लिंक है, आप बदलते रहना बस। बाकी जिम्मेवारी मेरी है। वर्ल्ड बैंक मना नहीं करेगा, मैं भेजूंगा वर्ल्ड बैंक में स्पेशल लोगों को, यहां से बिल्कुल बदलेंगे। आप अपने डिपॉजिट का 95% आप गोल्ड में कन्वर्ट कर लो, अपने डिपॉजिट का पैसे का, चाहे बैंक में हो चाहे घर में हो, और 5% अपने पास रखो रोजमर्रा की जरूरत के लिए बस, और कुछ नहीं करना। ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं बताऊंगा ना इन बैंकर्स और इन नेताओं का, और ये क्या कहते हैं करप्ट ब्यूरोक्रेट्स कैसे आपका पैसा लेके जाते हैं। हाथ लगा के देख तू, इतना आसान नहीं होता सर। आप लोगों को ये धर्म और लड़ाई के झगड़ों में फंसा के आपका पैसा खा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। मैं आपको अपना एक वाक्य बताता हूं, पुष्पांजलि क्रॉसले का। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं किसी की बटरिंग नहीं कर रहा, मेरा काम फंस गया जी, और मेरे पास लेबर नहीं। मेरा एक दोस्त था मुसलमान, शकील, मैं उसके पास गया, शकील को भी पैसे की जरूरत होगी भाई साहब। उससे पहले एक लड़के ने काम किया, जावेद ने, पर जावेद ने दिमाग नहीं लगाया। कोई बात नहीं, नुकसान तो हुआ ठीक ठाक, पर कमाई भी ठीक ठाक थी मेरी। प्रोजेक्ट मेरे पास 5.5 या 6 लाख का था एक प्रोजेक्ट। मैंने बात करी, उन्होंने जो है क्या कहते हैं मेरे से 50,000 रुपए बोले कि मैं 50,000 लूंगा, साइट ठीक कर दूंगा मैं कर दो जी। भाई साहब बंदे ने ऐसा अल्टीमेट दिमाग लगाया, टाइम लिया, मतलब मेरे 50,000 वसूल ले, बल्कि खुद उन्होंने कहा भाई 30-35 खर्चा आया और 15,000 रुपए जो है क्या कहते हैं बस। तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, मैं कहा नहीं छोड़ना यार। और साइट ऐसी फिक्स कर दी कि मैनिपुलेट करने के बाद भी जो है गिर नहीं सकते लेटर्स। वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइट थी एलईडी साइनेज की, पुष्पांजलि क्रॉसले हॉस्पिटल। इतने लेटर्स थे, और एक लेटर की हाइट 5.5 फुट थी और डेप्थ 8 इंच। अच्छा बुरा जैसा भी है, मेरा काम निकाल दिया बंदे ने। जिस तरीके से उसने बताया कि आप ऐसे कर दो, मेरे बाद में हम खोल देंगे। उनका एक दोस्त था पहले मेरे पास, शुरू में काम किया मैंने साथ जावेद ने, और भी किसी तरह, पर वो जो है उसने वो तरीके से नहीं किया। उसमें क्या हो गया, ये बिजनेस है यार, समझ में आई। वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एलईडी साइनेज साइट। समझे, वो भले बाद में कुछ भी किसी ने कैसे ही किया हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और मेंटेन करी हमने। बाद में वो हॉस्पिटल ही बिक गया, कोई वजह थी, क्योंकि वो मुझे पहचान नहीं पाए। क्योंकि पुष्पांजलि क्रॉसले का मालिक सामने बैठा था उनके, बाबा साहब के, एएस बाबा जी। कोई बात थी, कोई बात नहीं। संजीव शर्मा जी यही नहीं पहचान पाए कौन खड़ा उनके सामने, क्योंकि संजीव शर्मा जी एथिक्स से आप बहुत दूर थे। आपको मैसेज भेजा गया था कि पुष्पांजलि क्रॉसले का मालिक खुद आ रहा है,
रितंबरा जी खुद आई थी मिलने, देख लिया रितंबरा जी? क्यों बाद में मेरी टीम नहीं खरीद लिया? इतना नहीं होता सर। मैं हितेश हूं, हितेश, इनिशिएटर और ओम श्री साईनाथ एडवर्टाइजिंग का मालिक। कोई बात नहीं, कुछ चीजें हम देखते हैं, कुछ चीजें हम नहीं भी देखते, पर मैं ये कह रहा हूं कि देखिए मिलजुल के काम होते हैं। उसके बाद मैं कभी जो है शकील से मैं मिलने गया नहीं, वो थोड़ी कि शकील मेरा दुश्मन है। हिसाब पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, काम हो गया, लगा दी साइड। लगाने का तरीका देख के ही मैं समझ गया, बेसिक चीजें बताई, कुछ चीजें हमने भी सीखी। अब वही हो रहा है कि इन नेताओं ने जो है भारत के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अग्निपथ और ये और वो सब बेकार है। अरे झगड़े में बात में जाइए, पहले गोल्ड बदलता रहे बैंक से। हाँ हाँ बिल्कुल, 95% अपने पैसे का जो है क्या कहते हैं गोल्ड में कन्वर्ट करा लो बैंकों से जाके, भैया इसकी वैल्यू गोल्ड दे दे मुझे, बस और कुछ नहीं करना। और 5% जो है कैश रखना, घर चलाते रहो। बोला आ जा अब तू, अब ला तू नई नई स्कीम, हम बताते हैं तुझे, अब ला तू नई स्कीम। आओ ना, क्या हो गया? अरे भाई बुरा मत मानना, पेट्रोल महंगाई ध्यान देना छोड़ दो, महंगा हो रहा है ना, कन्वेंस छोड़ दे भाई, किसी और से कर जा ना, वोट मत देना, उसे ही देना वोट जो तुम्हारा अपना हो, जो जनता की सोचे। समझ में आई? हर बार नई पॉलिटिकल पार्टी चेक कर लो, आ जावे तू, आ जा, समाजवादी पार्टी है ना, दबा दे बटन, बहुजन समाज दबा दे बटन, कांग्रेस बीजेपी नहीं दे रहे ना, जाओ जाओ, और ऐसी सरकार बना दो कि इनको जो है कोalition करना पड़ जाए, गठबंधन की सरकार। दूर हाथ और कमल से दूर हो जाओ, फिर देखो मजा। क्यों करी नोटबंदी, क्यों करी डिमोनेटाइजेशन, क्यों किया, क्यों कहा आपने 4,500 रुपए के लिए लाइन में लगना पड़ता है जी? किसको कहा आपने? पूरे देश की जनता सुन रही थी। गलत आप थे। ध्यान रखना। क्यों मजा आ रहा है बैंकिंग सेक्टर को? अब पब्लिक डांस कर रही है, पहले खूब। अरे बेवकूफ मत बन जाना है दंगे फसाद के चक्कर में। बैंक में जाकर के आराम से, सर गोल्ड बदल दो मेरा, कोई हो तुम, समझ में आई? और मैं तो बैंकर्स को कहूंगा, ये पॉलिटिकल पार्टी वालों को मत बदलना, जो जो सरकार में बैठे हैं। ये गैर कानूनी है सिस्टम। सर ये नहीं बदलेंगे ना, अथॉरिटी लेटर लाओ पहले इनकम टैक्स से।
नहीं, पब्लिक के लिए जरूरत नहीं है, पब्लिक हर चीज पे टैक्स दे रही है। आप गवर्नमेंट में है ना, अथॉरिटी लेटर ले आओ एक। क्यों आ मजा? पेपर ऑफ ट्रांसफर करा लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, इतना आसान नहीं होता ना। क्यों? अब ये कह रहे कि ये राजनीति लो, अरे हद हो गई सर, मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है। हिंदू डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, ये मैं पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूं सर। सीधा सीधा हिसाब है, समझे? डिमोनेटाइजेशन करके सब आपको सिंस 1947 और उससे पहले से भी, जब से इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड वैल्यू तय हो रही थी, आज जो भी रेट गोल्ड का है आप गोल्ड बदल दो बस, और कुछ नहीं कर। खेलो मेरे में 1000, 100, लाख, 2 लाख कमियां ढूंढने वालों, मुझे कोई फर्क नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था मैं बिगड़ा हुआ, मैं तो बहुत बिगड़ा हुआ इंसान हूं, पर पैसा और सलाह गलत नहीं देता किसी को। मोदी को एक टाइम मैंने सलाह दी थी कि मोदी आदित्य योगीनाथ को हटा दे, वरना ये तो मरेगा मरेगा, तू भी मरेगा साथ में। बिल्कुल दी थी सलाह, नहीं माना भुगत। इंटरपोल की 8 FIR रजिस्टर्ड है इस पे। डिमोनेटाइजेशन की जांच और कर रही है इंटरपोल, पाकिस्तान में भी इंटरपोल। देखो कितना मजा आता है। भारत सरकार को हर तरह से मैंने सुरक्षित कर दिया सर। जनता का पैसा पहले आते के साथ सुरक्षित किया मैंने। आप फटाफट जरा अपने पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट करो। मैंने ये थोड़ी कहा कि आप अपना गोल्ड जो है पैसे ना 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 ना, ना। और संभाल के रखो अपने पास, आपका है वो, मेरा नहीं है भाई। अब तक जो कमाया उसे गोल्ड में बदल लो। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, किलो, 10 किलो, 50 किलो, जो होता है कर लो। पहले जनता, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। जनता के लिए, जनता का, जनता के साथ, बस सीधी बात है। जनता मतलब पार्टी का नाम रख लिया भारतीय जनता पार्टी, नहीं। जाओ यहां से। कांग्रेस रख लिया तो ये देश, क्या क्या बात कर रहे हो? कितनी गलतियां गिनाऊं? गलतियां पाप है इनके, पाप। प्रजातंत्र जो है दैवीय सत्ता होती है, दिव्य होती है, दिव्य सत्ता कहलाती है। उस प्रजातंत्र की दिव्य सत्ता में ये लोग पाप करते हैं जनता के प्रति।
इन्होंने पाप किए हैं ये जनता के प्रति। 4,500 रुपए के लिए लाइन में लगना पड़ता है जी, और रोड पे से प्रशासन हटा दिया। बैंकों पे सिक्योरिटी नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं, आराम से सब गायब। नेताओं के होल्ड में पैसा पहले, और खुद मोदी जो है भारत में डिमोनेटाइजेशन का ऐलान करने के बाद अगले दिन रात 8 बजे जापान चला गया, कई जहाज नोट के भरे हुए लेकर के। क्यों 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 जाएंगे? आपको नियम नहीं पता? वर्ल्ड बैंक में आप फोन करो, वो वहां से उतने ही नोट छापने की वहां पे परमिशन दे देंगे, एक बॉन्ड दे देंगे, वो नोट प्रिंट हो जाएगा वहां पे। वर्ल्ड में करेंसी प्रिंटिंग का एक ही नियम है, बिल्कुल सब जगह पेटेंट होती है इंक। आपने नहीं कराई तो मैं क्या करूं? मैं बनाऊंगा एकदम ब्रांड न्यू करेंसी। पहले आप जो है अपना गोल्ड कन्वर्ट करो 5% करेंसी पे, मैं लाऊंगा ना सर। 57 लाख करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक में मैंने, समझे, इकोनॉमिकल बॉन्ड भर दिया है, सिक्योरिटी बॉन्ड 57 लाख करोड़। हम करेंगे बिजनेस सर पूरे विश्व में, पहले ही भर दिया वर्ल्ड बैंक में। आप चिंता छोड़ दो, बदल लो गोल्ड, बहुत पहले ही डाल दिया पैसा वर्ल्ड बैंक में। 57 लाख करोड़ भेज दिया सर, मेरा पैसा है, भेज दिया 57 लाख करोड़ वर्ल्ड बैंक में। फाइनेंशियल इकोनॉमिकल सिक्योरिटी बॉन्ड भरा है सर, सिक्योरिटी बॉन्ड बना के फिक्स डिपॉजिट करा दिया वर्ल्ड बैंक में 57 लाख करोड़। अब आप लोग गोल्ड बदल लो, मैं वहां से नई ब्रांड न्यू करेंसी बनाने के लिए बोलूंगा, साफ बोल रहा हूं, और उस पे से ये गांधी वांधी की फोटो हट जाएगी। भारत के दिव्य हेरिटेज साइट्स की फोटोग्राफ होगी। जामा मस्जिद भी हो सकती है, कुतुब मीनार भी हो सकती है, ताजमहल हो सकता है, पद्मनाभन मंदिर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा? हिस्टोरिकल साइट्स, इतिहास दिखाएंगे हम, झगड़ा ही खत्म। सही है गलत है? व्यक्तिवाद पे मैं विश्वास नहीं रखता, मुझे व्यक्तिवाद से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति पूजा में नहीं करता और ना मैं पसंद करता। आप लोग भी मत करो मेरी, मैं साफ बोलता हूं। हाँ, कोई काम हो जरूर बताओ। इसीलिए तो मैंने आपको बोला, आप बस अपना गोल्ड निकाल लो तो ये आपका हो गया, कभी नहीं मांगने वाला आपका है ये, कभी नहीं। अब भरूंगा पाकिस्तान के लिए बॉन्ड, सिक्योरिटी बॉन्ड बना के भरूंगा 27 लाख करोड़ का वर्ल्ड बैंक में, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल सिक्योरिटी बॉन्ड फॉर पाकिस्तान। ऐसे ही थोड़ी सर, फिक्स डिपॉजिट एफडी कराऊंगा। आप बदलते रहो, मुझे आपके पैसे से कोई मतलब नहीं है। आपने 1947, उससे पहले मोरारजी देसाई, फिर मोदी, कितनी नोटबंदी हुई, आप अपने पैसे की गोल्ड वैल्यू ले लो, बस बैठ जाओ आराम से। समझ में आई? उसके बाद देखो हम क्या करते हैं इनके साथ। इतना आसान नहीं है मोदी, जी भी नहीं लगाता मैं तेरे साथ, मैं नहीं लगाता मोदी में जी। समझ में आ गई? ये जनता का द्रोही है ये जनता का द्रोही है। खुद इसने कल रात इन्वेस्टिगेशन में एक्सेप्ट किया कि ये सेंस गुजरात राइट्स इंटरपोल के ऑरेंज कॉर्नर नोटिस में था। ये असलियत है। अब समझे?
अब क्या करोगे? इतना आसान नहीं है जनता को बुद्धू बना लेना। कोई है जो जनता के लिए खड़ा है, हम है ना। आई स्टैंड विद सिटीजन्स। जनता के लिए, जनता के साथ और जनता के द्वारा। समझ में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 3236। आर्मी किसी भी नई स्कीम को बिना मेरी परमिशन के नहीं ला सकती। जिसने भी प्रमोट किया, आप सब पे इंसर्जेंसी लगाई जाती है सर। समझ में आई? बहुत बहुत धन्यवाद।